Namaste, namaskar, hello and welcome. You're most welcome at this platform that how to be a smart student at every subject. And my name is Jitendra. Now let's start today's class. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, बहुत ही अच्छी प्यारी चीज़ बताऊंगा जो कि है नाइन्थ की केमिस्ट्री है, जो सेकेंड पार्ट है, जिसको कहते हैं प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। राइट, चलिए देख लेते हैं। तब पहले मैं क्या बात करूंगा, थोड़ी सी मैटर की बात करूंगा। मैटर मीन्स क्या होता है बाबू भैया? मैटर मीन्स क्या होता है? द्रव्य। और द्रव्य क्या चीज होती है? द्रव्य मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यानी नाइन्थ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें मैंने बता रखा है कि मैटर क्या होता है। मैटर हर वो चीज होती है जिसमें क्या होता है? मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। और जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जो स्थान को घेरता है। और क्या होता है, जिसको हम सेंस ऑर्गन द्वारा फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील, यानी अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ क्या चीज होती है, फिर समझ लीजिए। पदार्थ क्या, जो जिसमें क्या होता है, मास होता है, और जो क्या होता है, स्थान को घेरता है, जिसको हम सेंस ऑर्गन द्वारा फील कर सकते हैं, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। राइट, यानी उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। अभी ये आपको समझ में आ गया, हो गया होगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मैंने क्लासीफाई किया था उसको फिजिकल तरीके से देख कर बताया था, यानी किसमें था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे करके मैंने क्लासीफाई उसको किया था, ठीक है ना। उसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से हुआ था। बट अभी इसमें जो हम लोग करने वाले, इसको प्योरिटी और इम्प्योरिटी का आधार पर करने वाले, कहने का मतलब इसको केमिकल के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करेंगे। किसको करेंगे? मैटर का, ठीक है ना। तो चलिए मैटर को थोड़ा सा इसको बांट लेते हैं अलग तरीके से। ठीक है, ये मैटर को मैं अगर बांटना चाहूँ तो दो प्रकार से बांट सकता हूँ। एक मैं कहूँगा प्योर, क्या बोलूँगा? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। एक मैं अगर बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा? इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस। राइट, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मीन्स क्या होता है? प्योर मीन्स होता है शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध। सब्सटेंस मीन्स क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। इम्प्योर मीन्स क्या होता है? अशुद्ध होता है। क्या होता है भैया? अशुद्ध होता है। और सब्सटेंस मीन्स क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है ना। अब ये क्या चीज होती है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? कहने का मतलब शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है ना। इस पे काफी ज्यादा राय है, बताता हूँ। ठीक है ना। अगर मैं एक साधारण व्यक्ति की बात करूँ तो साधारण व्यक्ति क्या सोचता है? साधारण व्यक्ति यह सोचता है कि कोई पदार्थ है, उसमें अगर कुछ मिलाया ना गया हो तो वो क्या कहलाएगा? वो प्योर कहलाएगा। राइट, जैसे अगर मैं बात करूं दूध की, तो एक साधारण व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर दूध में पानी नहीं मिलाया गया हो तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध दूध कहलाएगा। अगर मैं बात करूं घी की, तो वो क्या सोचता है साधारण व्यक्ति? अगर घी में कोई आर्टिफिशियल घी नहीं मिलाई गई हो तो वो क्या होगा? आपका प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ होगा। जबकि साइंटिस्ट ऐसा नहीं सोचते, वो कुछ और सोचते हैं। वो केमिकल के आधार पर सोचते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है ना, शोधशाला में जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, वो क्या करते हैं? उसका निरीक्षण करते हैं, कैसे कैसे बना है, उसको संगठनों को देखते हैं। ठीक है ना। ठीक है, कैसे कैसे करके बना, मॉलिक्यूलर फार्मूलास के आधार पर उसको देखते हैं शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है ना। तो क्या होता है, यानी उसका क्या होता है, अंदर जब जाएंगे उसको, मतलब उसको क्लासीफाई करेंगे कैसे कैसे करके बना, कहीं अलग अलग तरीकों से नहीं बना है, तो वो शुद्ध क्या होगा? शुद्ध और अशुद्ध होगा। ठीक है ना। अब देखिए, तो शुद्ध क्या होगा? शुद्ध पदार्थ क्या होता है, यानी प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ वे सब पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है या अणुओं से मिलकर बना होता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जबकि जो इम्प्योर होता है इसी का अपोजिट होता है, जो एक ही प्रकार से अणुओं से मिलकर नहीं बना होता है, यानी कणों से मिलकर नहीं बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर नहीं बना होता, क्या कहलाएंगे? इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। राइट, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस संसार में कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जो बनी है, कैसे मिलकर बनी है? वो एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? एटम से मिलकर बनी होती है। एटम मीन्स क्या होता है? एटम मीन्स होता है परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। अब परमाणु क्या चीज होती है? अरे रे, परमाणु क्या चीज होती है? देखिए, कोई भी चीज, मैंने बोला एक पदार्थ है, ठीक है, एक कोई चीज है, अगर उसको तोड़ते जाओ, छोटा छोटा करते जाओ, जब वो डिविजिबल नहीं हो, ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, एक पदार्थ को तोड़ते रहेगा, तोड़ते, लेकिन ऐसे नहीं मैं लेबोरेटरी में जाकर ऐसे तोड़ूंगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं कोई चीज लिया, ठीक है, चाकू लिया, काटते जाओ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेबोरेटरी की बात करूँ, उसको अच्छे से, ठीक है ना, साइंटिफिकली तरीके से तोड़ूंगा। तोड़ते जाओ, जब उसका क्या होगा, एक छोटा सा चीज आ जाएगा जिसको फिर दोबारा क्लासीफाई नहीं किया जाता, क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। वैसे कोई पदार्थ किससे बना होता है? एटम, यानी परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लिया क्या है, ये परमाणु है। ठीक है, ये क्या है?
परमाणु, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अगर मैं शुद्ध पदार्थ की बात करूं तो इसको भी मैं दो भागों में बांट सकता हूं। किस में बांटूंगा? पहले मैं इसको बांटूंगा मैं एलिमेंट में। किस में बांटूंगा भैया? एलिमेंट में, ठीक है। दूसरा मैं किस में बांटूंगा? इसमें मैं बांट दूंगा कंपाउंड में। किस में बांटूंगा? कंपाउंड में, राइट। और देखिए ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स क्या होता है? मिक्सचर मीन्स होता है मिश्रण, ठीक है। मिक्सचर मीन्स क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब देखिए, और अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड को भी मैं दो तरीके से बांट सकता हूं। एक कंपाउंड क्या कहूंगा मैं? एक बोलूंगा ऑर्गेनिक। क्या बोलूंगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलूंगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक क्या होगा हमारा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट मीन्स क्या होता है? एलिमेंट मीन्स होता है तत्व। कंपाउंड मीन्स क्या होता है? कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक। और इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? अकार्बनिक। अकार्बनिक, ठीक है ना। कंपाउंड मीन्स क्या होता है? यौगिक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम बांट सकते हैं। चलिए तो धीरे धीरे इसको करके हम लोग पढ़ते हैं, यानी क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या एलिमेंट होता है, क्या कंपाउंड होता है, और मिक्सचर क्या होता है, ठीक है ना। मिक्सचर जैसा कि हम लोग ने देख लिया, इम्पोर्ट सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए अगर मैं किसकी बात करूं, अब मैं अगर बात करूं एलिमेंट की, किसकी बात करूं? एलिमेंट यानी तत्व की बात करूं, तो तत्व क्या होता है? ठीक है, तत्व क्या होता है? देखिए, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के गुणों वाले पदार्थों में विभाजित दोबारा नहीं किए जा सकते, किसी भी तरीके से इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे कि मैंने परमाणु की बात की, यानी किसकी बात की मैंने? एटम की बात की। एटम क्या मैंने बात की? परमाणु की। देखिए, जब पूरे यूनिवर्स का विकास हो रहा था, जैसे बढ़ रहा था पूरा संसार, यूनिवर्स जब बढ़ रहा था ना, तो क्या हुआ था? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले एक ऐसी चीज बना था जिसमें क्या थे? एक प्रोटॉन थे, यानी पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। और क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? एक एटम है, ठीक है ना। और इसी को क्या नाम दिया भैया? इसी को क्या नाम दिया गया? हाइड्रोजन नाम दिया गया। यही क्या है? एलिमेंट। अब बताओ, इसको आप तोड़ के कहाँ क्या करोगे? इसको तोड़कर अलग कर दोगे? नहीं कर पाओगे भैया। तो ये क्या कहलाता है? हमारा एलिमेंट कहलाता है, ठीक है ना। और देखिए, अगर एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट कितने हैं? एक, यानी हाइड्रोजन से लेकर ऐसे करके करते कुल मिलाकर 118, कितने? 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना। और अगर फिर से मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट दो फॉर्म में रहता है, दो स्टेट में रहता है। एक क्या रहता है? एक ये रहता है एटॉमिक स्टेट में। कैसे रहता है? एटॉमिक स्टेट, यानी क्या होती है? परमाणु अवस्था में रहता है। और एक क्या रहता है? मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, ठीक है ना। एक कैसे रहता है? मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, एटॉमिक तो हम लोग समझ गए कैसे। हाइड्रोजन क्या होता है? क्या होता है इसका? क्या होगा? हीलियम, नियान, ऐसे ऐसे करके क्या होता है? ये रहता है, ठीक है ना। अगर मैं मॉलिक्यूलर स्टेट की बात करूं, ठीक है ना, या आणविक अवस्था की बात करूं, अणुक अवस्था की बात करूं, तो ये कैसे रहता है, ठीक है ना। पहले इसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा? मॉलिक्यूल पढ़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल में होता है अणु। क्या होता है भैया? अणु। अब अणु क्या चीज होती है, ये भी एक बात होगी, ठीक है ना। अणु मीन्स क्या होता है? देखिए, अणु का क्या होता है? मॉलिक्यूल की हिंदी क्या होती है? अणु। और अणु क्या होता है? देखिए, अणु देखिए एक या एक से अधिक, ठीक है, वन आर मोर देन वन, ठीक है। एक या एक से अधिक समान, समान मतलब आप सेम समझ, सेम तथा डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। एक या एक से अधिक समान तथा डिफरेंट, यानी समान तथा अलग अलग तरह के एटम यानी परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। एक यानी समान हो गया। समान कैसे होगा? जैसे हाइड्रोजन है तो क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा? हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? जो ये होता है हाइड्रोजन का H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। समान, एक या एक से समान तथा अधिक प्रकार के या डिफरेंट टाइप्स के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, राइट। अभी देखिए, अब क्या हो गया? डिफरेंट का बताता हूं, H2O, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। अभी समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए तब
अब देखिए, तो ये क्या मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। मॉलिक्यूलर स्टेट में कैसे रह गए, ये कई प्रकार से मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। कैसे रहता है, जैसे एक रहता है मोनो एटॉमिक। कैसे रहता है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब कैसे रहेगा, वही जो मैंने बोला था, क्या होता है, हीलियम, नियॉन, पोटेशियम, ऐसे करके सब रहता है, ठीक है ना। और एक होता है डाई एटॉमिक। क्या होता है, डाई एटॉमिक। डायटॉमिक कैसे रहेगा, जिसमें क्या रहेगा O2। देखिए एक मतलब जो ऑक्सीजन का एलिमेंट होता है ये और ये मिलकर क्या बना दिया, O2 बना दिया, ठीक है ना। ये इस स्टेट में रहता है, ठीक है ना, इस अवस्था में रहता है, तो इसको क्या कहना है, डाई एटॉमिक कहेंगे। क्या है, डाई एटॉमिक, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए और क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, H2 हो सकता है, यानी हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये अगर और क्या होता है, पॉली एटॉमिक होता है। क्या होता है, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक जैसे मैं बोलूँ, अभी देखिए जो मैं ऑक्सीजन लिया था, अगर O3 ले लिया तो ये पॉली में आ जाएगा, यानी अधिक वाला हो गया, 2 से अधिक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक्चुअली ओजोन लेवल, ओजोन लेयर जो होती है, ये उसी का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। और देखिए और अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस 4, सल्फर 8, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, पॉलीएटॉमिक में आ जाते हैं। और जो डायटॉमिक में क्या आता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मोनोएटॉमिक क्या होता है, नियॉन, ठीक है, नियॉन, हीलियम, पोटेशियम, ऐसे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में ये सब रहते हैं। अभी पूरा समझ में आया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ। एलिमेंट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक। क्या होता है, कंपाउंड मीन्स यौगिक, ठीक है ना। यौगिक क्या होता है, यौगिक में एट लीस्ट 2 चीजें होनी चाहिए। एट लीस्ट, कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 2 आर मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक अणु या तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। मैंने क्या बोला, अणु यानी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या एलिमेंट, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और देखिए जैसे H2O, क्या है, H2O, देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक है, क्या है, 2 या 2 से अधिक, एक ही प्रकार के नहीं रहेंगे, एक ही प्रकार से रहेंगे तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। बाय द वे ये भी मॉलिक्यूल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अगर मैं H2 की बात करूं, H2 की बात करूं तो ये हमारा कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 प्रकार के होने चाहिए, 2 अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या लिया, H2 लिया और क्या लिया, O लिया, ठीक है, H2 लिया, O2 लिया, ठीक है ना, H2 लिया और O लिया, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन वाला लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, H2O, और इसका जो रेशियो होता है ये नियत अनुपात में होना चाहिए, यानी जो क्या होता है, इसका अनुपात क्या हो, नियत में होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने H2 लिया और यहाँ ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पर इसके कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल, और रेशियो ये कितना है, 1 है। तो हमेशा जो जल के अणु रहेंगे हमेशा इसी फॉर्म में मिलेंगे, अगर अलग मिले तो वो जल बनेगा ही नहीं। क्या मैं भैया ऐसे H4O लिख सकता हूँ, ये जल है, बिल्कुल जल नहीं है। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ HO2, ये जल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका अनुपात नियत नहीं है। हमेशा अनुपात कैसा होना चाहिए, H2O, यानी कहने का मतलब 2:1 में रहेगा, तभी जाके कोई भी चीज क्या बनेगी, जल बनेगा, अगर क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तब। अभी समझ में आया ये वाला कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। कंपाउंड देख लेते हैं काफी चीजें, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कंपाउंड का हमारा हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2O हो गया, HCl हो गया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, C2H5OH हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि 2 सब में 2 2 मिले हैं। देखिए 2 इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, जरूरी नहीं 2 और अधिक आ सकते हैं, जैसे अधिक इसमें है, ठीक है ना, इतना इतना देखिए हो गया ना। लेकिन अगर मैं H2 की बात करूं, O2 की बात करूं, Cl2 की बात करूं, ये क्या है, ये कंपाउंड नहीं है भैया, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मैंने डिफिनेशन क्या बताई थी, मैंने बताया कि एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है।
एक या एक से अधिक प्रकार, ये एक ही प्रकार से मिलकर बना है, ये एक से अधिक प्रकार से मिलकर बना है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉलिक्यूल है? बिल्कुल कह सकता हूं, ये भी हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है। लेकिन ये हमारा कंपाउंड नहीं है, ये हमारा कंपाउंड यानी ये हमारा क्या नहीं है? यौगिक नहीं है भैया, ये यौगिक नहीं है। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये हमारा कंपाउंड नहीं है, ये हमारा कंपाउंड नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ कि हर एक कंपाउंड, क्या मैं कह सकता हूँ कि एवरी कंपाउंड, ठीक है, एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल? क्या मैं कह सकता हूं कि हर एक कंपाउंड जो होता है, हर एक यौगिक मॉलिक्यूल होता है? लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल। क्या मैं कह सकता हूं कि हर एक मॉलिक्यूल यानी एवरी मॉलिक्यूल, क्या कह सकता हूं? एवरी मॉलिक्यूल इज कंपाउंड? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं कि एवरी कंपाउंड, मैं क्या कह सकता हूं? मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। हर एक कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है, क्योंकि कंपाउंड में कम से कम एटलीस्ट कितनी चीजें होनी चाहिए? एटलीस्ट इसमें 2 चीजें होनी चाहिए, राइट? अभी पूरा समझ में आया? ठीक है, तो आशा है कि अभी कंपाउंड और ये सभी चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना? कंपाउंड एलिमेंट समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, कंपाउंड को जैसा कि मैंने बांटा था, कंपाउंड, ठीक है ना? कंपाउंड मीन्स क्या होता है? कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक। क्या होती है? यौगिक होती है। यौगिक को भी हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। मैंने क्या बताया था? इन और ऑर्गेनिक बताया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बताया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक मैंने क्या बताया था? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या होता है? ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। ये क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। और क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? देखिए, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन होता है भैया, ऐसे यौगिक जिसमें क्या होता है? सिंपल सी चीजें बस समझ लीजिए। जिसमें क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बनिक कंपाउंड कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ऐसे यौगिक जिसमें क्या होता है? कार्बन उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, अरे भैया आ का मतलब नहीं होता है, आ का मतलब नहीं होता है। जैसे क्या हो गया? मान हो गया, इससे क्या हो गया? अप लगा दिया, यानी अप, ये जो पहले जुड़ता है ज्यादातर अपोजिट वर्ड देता है। तो कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। अभी पूरा समझ में आया? ठीक है, देख लेते हैं कार्बनिक अकार्बनिक वाला, ठीक है ना? जिसमें क्या होता है? कार्बन नहीं होता है और इसमें कार्बन होता है। कार्बनिक देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया CO2, कार्बनिक कंपाउंड है कि नहीं? बिल्कुल है कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है ना? और क्या? C2H5OH कार्बनिक कंपाउंड है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए ये देख लेते हैं H2SO4, इसमें कार्बन कहीं दिखा दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए क्या है? अकार्बनिक कंपाउंड है। बोलिए, कैल्शियम ऑक्साइड कहीं दिखाई दे रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? कहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, बिल्कुल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है? ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी अकार्बनिक कंपाउंड। जबकि इसमें क्या दिखा रहा है? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और देख लीजिए CO, देखिए कार्बन मोनो मीन्स क्या होता है? एक। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स क्या होता है? 2, इसलिए 2 ऑक्सीजन है, राइट? अभी समझ में आया पूरा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आशा है कि ये पूरा वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई विल मीट यू लेटर। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू।